आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास दो सखियां भाग 3। मसूरी 5 अगस्त 1925। प्यारी चंदा। सैकड़ों बातें लिखनी है, किस क्रम से शुरू करूं समझ नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी, मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में न जाऊं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुधि न रही। आह, वे प्रेम के अंतस्तल से निकले हुए उष्ण आवेश में और कंपित शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहती है। तुम उस आनंद का अनुभव ना कर सकोगी। मैं रोने लगी, कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती, और क्या कहूँ। एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं माननी तो हूँ ही, सोचा जब ये उस चुड़ैल पर लट्टू हो ही रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए अपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वो सवेरे आए तो मैंने कहला दिया, तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी, अब आप ना आया कीजिए, मैं आपके योग्य नहीं, मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिनी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के सतृष्ण नेत्र देखे, प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए होंठ। बहन, उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया, मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मुक्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। 1 सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम, वही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा, सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव व सजाव, वस्त्रों के रंग और काट छाट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदर न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी। प्रातःकाल हम मसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर न जाने क्यों वो राजी न हुई। मसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेघमालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रही है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंद में जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया। डांडी तैयार है। 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे। वहां जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे, भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वो झूमने लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहां से लौटकर शयन करते हैं। न सास की घुड़कियां हैं, न ननंदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने।
पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छुपा हुआ है? प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी शंका क्यों होती है। अरे, ये लो, 5 बज गए। विनोद तैयार हैं। आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूल ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं? रूप रंग कैसा है? ससुराल गई या अभी मैके में ही हो? ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी। घर, कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठाकर खूब मुंह देखा होगा। खूब परीक्षा हुई होगी। यही सभी बातें विस्तार से लिखना। देखें अब फिर कब मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा।